अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे जी। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग स्टोरी। आज की हमारी स्टोरी का नाम है अनाज मंडी की चिड़िया और आज की कहानी है चिड़िया की ज़ुबानी। अनाज मंडी में आने से कबल मैं गाँव में रहती थी। वहाँ हमें खुराक की तलाश में दूर दूर तक जाना पड़ता था। एक दिन मुझे एक जगह बहुत ज़्यादा दाना ज़मीन पर पड़ा नज़र आया। मैं और मेरे साथी दाना चुगने फ़िज़ा से ज़मीन पर आ गए। जैसे ही दाना चुगने लगे, शिकारी के जाल में फंस गए। अब हमें अपनी जल्दबाजी पर गुस्सा आने लगा कि खुराक के लालच में हम जाल में फंस गए। अब सिवाय पछतावे के कुछ नहीं हो सकता था। शिकारी हमें पकड़कर वादी मेहरान के दिल हैदराबाद में ले आया। वो हमें बाज़ार में लेकर खड़ा हो गया। अल्लाह ताला का एक नेक बंदा आया और इसने चिड़ी मार कर कुछ रकम देकर हम सब परिंदों को आज़ाद करा दिया, वरना न जाने कब तक इसकी कैद में रहते। शाम का वक्त था, इसलिए मैं एक दुकान की छप्पर पर बैठ गई। रात होने पर वहीं सो गई। सुबह जब मेरी आँख खुली, मैंने एक अजीब मंजर देखा। दुकानों के आगे सड़क पर कहीं बाजरा, कहीं गंदम के दाने, कहीं चावल के दाने, तो कहीं मुख्तलिफ दालों के दाने पड़े थे और बड़ी तादाद में कबूतर, चिड़े और चिड़ियाँ चुग रहे थे। खुराक के दानों की तादाद इतनी ज़्यादा नहीं थी कि कोई इंसान इनको समेट कर ले जाए। इन दानों को परिंदे ही खा सकते थे। इलाके में सन्नाटे का राज था। सुबह हो चुकी थी मगर इंसान वहाँ नज़र नहीं आ रहे थे, इसलिए परिंदे बड़ी बेफिक्री से दाना चुग रहे थे। परिंदे ये बात अच्छी तरह जानते थे कि गाड़ी वाले इनको पकड़ने नहीं आ रहे, फिर भी इनके दिल में पकड़े जाने का खौफ था। खुराक देखकर मुझे भी भूख का एहसास हुआ। मैं नीचे उतरकर दाना चुगने लगी। तुम मुझे यहाँ की चिड़िया नहीं लग रही हो, एक चिड़िया ने कहा। हाँ, मैं गांव में रहती थी, एक चिड़ीमार पकड़ कर ले आया, मैंने बताया। यहाँ जो परिंदे रोज़ाना दाना चुगने आते हैं वो एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए तुम मुझे अजनबी लगी, चिड़िया ने कहा। यहाँ खुराक के दाने दुकानों के आगे सड़क पर कौन डालता है, मैंने पूछा। ये दाने कोई नहीं डालता। फिर यहाँ कैसे आ जाते हैं, मैंने हैरानी से पूछा। शाम और रात में अनाज मंडी में ट्रक से अनाज की बोरियां दुकानों में और दुकान के गोदामों में उतरती हैं। इन बोरियों से दाने निकल कर गिरते हैं। ये दाने तादाद में ज़्यादा नहीं होते कि मज़दूर इनको झाड़ू से समेट लें, इसलिए छोड़ देते हैं, लेकिन हम परिंदों के लिए बहुत होते हैं। अगर कभी किसी बोरी से ज़्यादा दाने गिर जाएं तो भी वो मज़दूर दाने नहीं उठाते, मैंने पूछा। कभी कभार बोरी उतारते हुए बोरी फट जाने पर बहुत ज़्यादा तादाद में दाने गिर जाते हैं, जिनको मज़दूर झाड़ू से समेट लेते हैं। दाना चुगने वाले सब परिंदे क्या यहीं रहते हैं, मैंने पूछा। कुछ परिंदों के यहाँ घोंसले हैं, बाकी सब दूर दूर से खुराक की तलाश में आते हैं, चिड़िया ने बताया। मुझे अनाज मंडी बहुत पसंद आई। यहाँ खुराक वाफर तादाद में मिल जाती थी, कहीं दूर नहीं जाना पड़ता, पीने को पानी भी मिल जाता है। इसलिए मैंने जिस दुकान के छप्पर पर रात बसर की थी, इसी पर मुस्तकिल रहने का इरादा करके अपना घोंसला तैयार किया और इस घोंसले में रहने लगी। ये दुकान नियाज़ मोहम्मद की थी। इसका दालों का कारोबार था। वो बहुत नेक इंसान है। इसके चेहरे पर दाढ़ी है। नियाज़ मोहम्मद सुबह सवेरे जल्दी उठने का आदी है। फजर की नमाज अदा करके फ़ौरन नाश्ता कर लेता है। दुकानदारों में सबसे पहले आकर दुकान खोलता है, कुरान मजीद की तिलावत करता है। वो दुनियावी मामला से पहले जिसने ये बड़ी कायनात बनाई है, इसकी हमदोसना से अपने दिन का आगाज़ करता है। आज रात नियाज़ मोहम्मद की दुकान के लिए चने की दाल आई थी। बोरियां उतारते हुए एक बोरी से दाल ज़्यादा सड़क पर गिर गई। मज़दूर ने फ़ौरन झाड़ू उठाई ताकि सड़क पर गिरी हुई दाल को समेट ले, लेकिन नियाज़ मोहम्मद की जब इस पर नज़र पड़ी तो वो बोला, करीम क्या कर रहे हो? सड़क पर से दाल उठाने जा रहा हूँ मालिक। कोई ज़रूरत नहीं है सड़क पर से दाल उठाने की, नियाज़ मोहम्मद ने कहा। क्यों? तुमने सुबह में सड़क पर आने वाले परिंदों को नहीं देखा? वो ये आस लगा कर आते हैं कि इन्हें खाने को खुराक मिलेगी, इसलिए हम बोरियों से गिर जाने वाले दाने नहीं उठाते। हाँ, ये बात दुरुस्त है, लेकिन दाने आज ज़्यादा तादाद में गिर गए हैं, इसलिए समेटना चाह रहा था। जब दाने कम गिरते हैं वो परिंदों का नसीब हो सकता है, तो फिर ज़्यादा दाने गिरने पर भी ये परिंदों का नसीब है, इसलिए तुम इन दानों को नहीं उठाओगे, नियाज़ मोहम्मद ने मुस्कुराते हुए कहा। करीम ने झाड़ू जहाँ से उठाई थी वहीं रख दी। मैं नियाज़ मोहम्मद की दिल से इज़्ज़त करती थी। आज के वाक़े से मेरे दिल में नियाज़ मोहम्मद की और ज़्यादा इज़्ज़त बढ़ गई। मैं सोचने लगी, ये कितना अच्छा इंसान है जिसे परिंदों से दिली हमदर्दी है।
नियाज़ मोहम्मद के पास बेशुमार दौलत थी, लेकिन उसमें इतनी आजिज़ी थी। आज सुबह मैं सोकर उठी, मैंने देखा एक मफलूकुल हाल नौजवान मशकूक अंदाज में चलता हुआ नियाज़ मोहम्मद की दुकान के पास आकर खड़ा हो गया और इधर उधर देखने लगा। मेरा नन्हा सा दिल डर गया। मैं समझ गई ये कोई चोर है। सुबह में इलाके में सन्नाटा होता है, इसका फ़ायदा उठाकर दुकान का ताला तोड़कर दुकान से चोरी करने के इरादे से आया है। मैं सोचने लगी, नियाज़ मोहम्मद कितना अच्छा आदमी है और ये कितना बुरा इंसान है। मैंने सुना था कि चोर अंदर से बहुत डरपोक होते हैं और ज़रा सी आवाज़ होने पर भाग उठते हैं, इसलिए मैंने सोचा शोर मचा दूं ताकि मेरा शोर सुनकर ये भाग जाए। मैंने चूं चूं करके शोर मचा दिया, लेकिन ये कैसा चोर है, मेरी आवाज़ सुनकर भी नहीं भाग रहा। मैं और क्या कर सकती थी। मैंने फैसला किया और नीचे उतर आई। इस नौजवान के सर पर मंडलाने लगी, साथ साथ चूं चूं भी करती जाती। नौजवान पर मेरी चूं चूं करने का कोई असर नहीं होता था। नौजवान सड़क पर बैठकर अपना थैला खोलने लगा। मैं समझ गई इस थैले में ज़रूर ऐसा कोई सामान या चाबियां हैं जिससे दुकान का ताला खोलने में कामयाबी होगी। लेकिन मेरी इस वक्त हैरत की इंतहा न रही जब मैंने इस नौजवान को दुकान के ताला खोलने की बजाय सड़क पर से दाल के दाने उठाकर थैले में डालते हुए देखा। अरे, मैं इस नौजवान को क्या समझ रही थी और ये क्या निकला। मैंने खुद गुलामी की। नौजवान ये काम भी गलत कर रहा है। नियाज़ मोहम्मद ने ये दाल के दाने परिंदों की खातर सड़क पर से नहीं उठाए और वो इन दानों को समेट कर ले जाना चाहता है। मैं सोच रही थी कि नौजवान को कैसे रोकूं। अचानक सामने से नियाज़ मोहम्मद आता दिखाई दिया। आज वह जल्दी दुकान खोलने आ गया था। नौजवान की नियाज़ मोहम्मद पर जब नज़र पड़ी तो वो एक लम्हे को सहम गया। इसका दाल उठाने के लिए जाता हुआ हाथ रुक गया। दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसे बिल्कुल उम्मीद ना थी कि दुकानदार इतनी सुबह आ जाएगा। नियाज़ मोहम्मद खान के सर पर टोपी और हाथ में तस्बीह थी। तस्बीह के दानों पर उसकी उंगलियां चल रही थीं। क्या कर रहे हो नौजवान? नियाज़ मोहम्मद ने पूछा। जी, वो नौजवान ने कुछ कहना चाहा, लेकिन ज़ुबान साथ ना दे सकी। हाँ बोलो, चुप क्यों हो? 2 दिन से मजदूरी नहीं मिली। घर में बच्चे भूखे हैं और रोज़ उन्हें यकीन दिलाता हूँ कि शाम को उनके लिए खाना लेकर आऊँगा, लेकिन से किया हुआ वादा पूरा नहीं होता। दाल के दाने देखकर दिल में ख्याल आया ये ले जाऊँ ताकि बच्चों के खाने का बंदोबस्त हो सके। नौजवान ने अफसरदगी से बताया, मैं किसी की माली मदद नहीं करता हूँ। जानते हो क्यों? क्यों? नौजवान ने सवालिया नज़रों से नियाज़ मोहम्मद से पूछा। ऐसा करने से एक और बेकारी का इजाफा हो जाएगा। लोगों की 1-2 बार माली मदद करने से वो इस बात को अपना हक समझने लगते हैं और आए दिन नई नई कहानियाँ गढ़कर लोगों से पैसे लेकर अपना गुजारा करते हैं। हाँ, तुम्हारे साथ ये तावन कर सकता हूँ कि तुमको अनाज मंडी में काम दिला सकता हूँ। अगर तुम काम करना चाहते हो तो मुझे बताओ। मुझे पैसे नहीं, काम चाहिए। अगर काम दिला दें तो मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा, नौजवान ने कहा। वो काम मिलने का सुनकर खुश हो गया। उस नौजवान का नाम मुराद था। उसे नियाज़ मोहम्मद ने अपने पास मुलाजम रख लिया। वो बहुत मेहनती नौजवान साबित हुआ। मुराद दिल लगाकर दुकान में काम करने लगा। नियाज़ मोहम्मद इसके काम से बहुत खुश था। नियाज़ मोहम्मद अगर मुराद की हालत पर तरस खाकर माली मदद कर देता तो माशरे में वाकई एक और बेकारी का इजाफा हो जाता, क्योंकि अगर मेहनत के बगैर दौलत मिलने लगे फिर इंसान मेहनत करना छोड़ देता है और हट हरामी की ज़िंदगी बसर करने लगता है। उस दिन से मेरे दिल में नियाज़ मोहम्मद के लिए और ज़्यादा इज्जत बढ़ गई और इंसान को ऐसा ही होना चाहिए। जी, तो आपको आज की स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और नई नई और अच्छी अच्छी स्टोरीज़ पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।